Namaskar. Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a topic that is entrepreneurship management. Our class will be second year banking and insurance. Subject will be entrepreneurship management and topic will be introduction to entrepreneur. So let's have a look on the topic. आइए देखते हैं क्या होता है एंटरप्रेन्योर और क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो क्लास है सेकेंड ईयर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, उसमें टोटली 4 मॉड्यूल्स जो है वो आपको कवर करने हैं. 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज द एंटरप्रेन्योर. इसमें आपको जानना है एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होती है एंड सो ऑन. सेकेंड आपको जानना है कि बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, उसकी किस तरीके से प्लानिंग होती है, किस तरीके से उसको करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, ये आपको सेकेंड यूनिट में देखने मिलेगा. थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ अ न्यू वेंचर. जो न्यू वेंचर हम स्टार्ट करते हैं उसकी मेन की एरियाज क्या होती है. सो दिस विल लर्न इन द थर्ड मॉड्यूल. और फोर्थ द इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे आगे के वीडियोस में हम लोग ये सारा मॉड्यूल जो है वो कवर करने वाले हैं. सो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक द एंटरप्रेन्योर से. सो अभी बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. बहुत लोग घड़ी घड़ी इस क्वेश्चन को गूगल करते हैं. सो आपका आज इस वीडियो में ये सारा डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं कि एंटरप्रेन्योर एग्जैक्टली एक्चुअली में होता क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं, क्या होता है. सो लेट्स सी. जैसे ही मैं अगर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप का नाम लेता हूं तो हमारे माइंड में कुछ नाम आते हैं जैसे मार्क जुकरबर्ग, रिलायंस धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेम जी, मित्तल जी. सो ये सारे नाम हमारे माइंड में आते हैं जैसे ही मैं एंटरप्रेन्योर वर्ड का नाम लेता हूं. उसके साथ साथ और भी बहुत हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, ओला, उबर, पेटीएम, रेड बस एंड सो ऑन. सो ये सब क्या है सर, दे ऑल, इनके जो फाउंडर्स हैं वो सब एंटरप्रेन्योर है. इन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा है और आज ये किसी न किसी मुकाम पे पहुंचे हैं जिस वजह से हमें इन सब का नाम याद है. सो आइए देखते हैं कैसे ये हुआ, किस तरीके से हुआ, समझेंगे हम लोग. अब मैं इसके पहले आपको ये बता दूं कि हमारे गवर्नमेंट ने भी पिछले कई सालों में स्टार्टअप इंडिया करके बहुत जो है वो चीजों को प्रोत्साहन दिया है कि स्टार्टअप इंडिया. ओके, वो क्या बोलती है हमारे आज के लोग, आज के गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एटलीस्ट यू शुड नॉट बी अ जॉब सीकर, यू शुड बी अ जॉब गिवर. आप ऐसा कुछ काम करो कि एटलीस्ट आप 2 से 3 जनों को जॉब दे सको. ठीक है. सो इसके लिए क्या होना चाहिए सर, इसके लिए बहुत सारा मोटिवेशन होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें, आपको चीजों का नॉलेज होना चाहिए. और ये भी आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो कंट्री है उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो एक एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड होती है. मतलब हमारे कंट्री में जितने सारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितने एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे, वो काम करेंगे, उतनी ही हमारे जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रो होगी. ठीक है. सो यहाँ पे देख सकते हैं जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर, आज की हमारी जो इकोनॉमी है वो एंटरप्रेन्योर पे ही डिपेंड है. ओके. सो मैं अगर एक स्टडी के अनुसार मैंने अगर देखा है, एशियन entrepreneur.org करके एक वेबसाइट है, वहां से उसके सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि टोटल मोर देन 40 करोड़ जो है पूरे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर है. उसमें से कुछ 30 करोड़ अराउंड जो है वो यूएस में है. सो बस सर हमारा इंडिया कहाँ पे आता है. सर इंडिया में हमारे छोटे मोटे मिला के टोटल 5 करोड़ से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं. बट अगर मैं इंडिया में टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, एक विकीपीडिया के, मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया तो एक विकीपीडिया के रिसर्च से मुझे पता चला कि इंडिया के जो टॉप लिस्ट है वो आप नॉर्मली अपने फिंगर्स पे गिन सकते हो. धीरूभाई अंबानी जी, अजीम प्रेम जी, और बहुत सारे मित्तल जी. सो ये सारे क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इंडिया के. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर मींस, एग्जैक्टली होता क्या है, आइए ये हम समझते हैं एक सिंपल और शॉर्ट स्टोरी से. एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ और आपको रियल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर समझ में आएगा. ठीक है. सो आइए देखते हैं क्या होता है. अब आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 फ्रेंड्स हैं, 2 दोस्त हैं आपस में, जो कि अपनी स्टडीज करते थे हैदराबाद में.
और ये मैं आपको बता दूं 2005 की बात है। 2005 में ये अपने स्टडीज और अपने काम से हैदराबाद में रहते थे, बट इनको बेंगलोर जाना था दिवाली के वेकेशंस में। सो दिवाली के वेकेशन में जैसे ही इनको बेंगलोर जाना था, सो इन्होंने टिकट्स के लिए अप्लाई किया। सो वहाँ पे वहाँ के लोकल एजेंट्स, लोकल ट्रेवलर से इनका कांटेक्ट ना होने के कारण उनको उस समय टिकट नहीं मिल पाई। सो जब उनको टिकट नहीं मिली, सो वो दोनों निराश हो गए कि हमें अपने घर जाना है, हमें वेकेशंस पे जाना है, बट हमें टिकट नहीं मिल रही है। सो दे गॉट डिस्टर्ब। बट इसके बाद देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड बंदे, टोटल दो बंदे हैं। सो इनकी कहानी से मैं आपको पूरे एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा। फर्स्ट बंदे दोनों निराश हो गए, दोनों टेंशन में आ गए। सो दोनों ने सोचा हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमने क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट बंदे ने क्या किया, फर्स्ट जो बंदा था उसने एक लोकल एजेंट के साथ टाई अप किया और उसने टिकट को खरीद के रखा और बाद में टिकट्स ब्लैक करके उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया। ठीक है। सो इस हिसाब से जो पहला बंदा है वो अपना अच्छे से पैसे कमा रहा था, लोकल एजेंट्स के थ्रू उनकी टिकट्स जो है ब्लैक करके वो पैसे कमा रहा था और बहुत सारे पैसे उसने कमाए। ठीक है। बट यहाँ पे जो सेकंड बंदा था उसने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा। उसने क्या किया, यहाँ पे उसने एक वेबसाइट लॉन्च की। ठीक है, एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें उसने क्या किया, सारे कस्टमर्स को और सारे एजेंट्स को, दोनों को उसने जोड़ दिया उस वेबसाइट पे। सो अब क्या होने लगा, इसको कुछ समय लगा, स्टार्टिंग में उसने कुछ पैसे नहीं भी कमाए, वो उसने अपनी वेबसाइट डेवलप की। बट ये उससे क्या हुआ कि एक बहुत ही इजीनेस हो गया कस्टमर्स को कि जिसको भी टिकट चाहिए वो अब घर बैठे बैठे अपनी टिकट अपने वेबसाइट से, जो उसने वेबसाइट बनाई थी उस वेबसाइट से वो टिकट बुक करा रहे थे। सो कस्टमर्स को भी फायदा होने लगा, कस्टमर्स को डिस्काउंटेड रेट में टिकट्स मिलने लगी और कस्टमर्स को टिकट्स इजीली अवेलेबल मिलने लगी, कोई क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़ता था। सो इस तरीके से क्या हुआ, उसकी वेबसाइट जो है बहुत यूज होने लगी। सो जो सेकेंड बंदा था वो भी कमा रहा था टिकट्स को बेच के, एक एजेंट्स के साथ मिलके पहले टिकट्स खरीद के रखता था। जो फर्स्ट बंदा है वो भी कमा रहा था, जो सेकंड बंदा है उसने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी थी। ठीक है। बट धीरे 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 क्या हुआ, जो सेकंड बंदा है, ठीक है, जो सेकंड बंदा है उसने क्या किया, उसका सेल्स धीरे 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 ग्रो होता गया। सो डेफिनेटली उसने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी, उसका सेल्स ग्रो हो रहा था और लोगों को कहीं ना कहीं उस चीजों को बहुत ही इजीनेस फील हो रहा था। ठीक है। अब अब वो बंदा इतना, उसका सेल्स ऑफ टिकट इंक्रीज हो गया कि उसने अपनी फर्स्ट वेबसाइट लॉन्च कर दी थी, उसका सेल्स इंक्रीज हो गया। भले ही उस बंदे का आपको नाम नहीं पता होगा, बट वो बंदा आज जो है उसने क्या किया, उसने डिफरेंट वे में सोचा। सर ट्रेवलिंग का बिजनेस पहले भी हो रहा था, एजेंट्स टिकट्स पहले भी सेल कर रहे थे, बट व्हाट ही डिड दो नो वन हैज डन बिफोर लाइक दिस, उसने वेबसाइट बनाया। सो जो पहले ही ट्रेडिशनल चल रहे काम को किसी एक न्यू वे में, न्यू तरीके से उसने किया। आज वो बंदा कौन है, आज वो बंदा, आपने भले ही उस बंदे का नाम नहीं सुना होगा, बट उसकी जो कंपनी है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। वो आज रेड बस का मालिक है। रेड बस आपने सुना होगा कि एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक 7.5 बिलियन जो एप्लीकेशन से सेलफोन में डाउनलोड हुई है, और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसका मालिक वो बंदा है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट लॉन्च किया। जो फर्स्ट वाला बंदा था शायद हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं और हम उनको जानते भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस किया जो नॉर्मल वे में बिजनेस होता है। जो पर फर्स्ट जो सेकंड वाला बंदा था उसने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई और आज वो बहुत, रेड बस जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसका आज मालिक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ एंटरप्रेन्योर। इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा और आज ये उसके मालिक भी है। इसी तरीके से मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ओला एंड उबर आपने सुनी होगी। ठीक है, उबर के मालिक के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जिनको कहीं जाना था अर्जेंट में, बट उनके पास टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, उन्होंने वो स्टार्ट किया। उसी की कॉपी इंडिया ने ओला के जैसे की। सो आज आप समझ सकते हैं कि उबर और ओला ने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एंटरप्रेन्योर, कि उन्होंने ये चीजें बनाई और जो ट्रेडिशन टैक्सीज तो पहले से भी चल रही थी, बट कुछ न्यू तरीके से इन्होंने इस चीज को लॉन्च किया। ये आपने अमेजोन भी सुना होगा कि अमेजोन
सो इसी तरीके से अभी अमेजोन की भी अगर बात करें, सो अमेजोन में सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था वो एक स्टूडेंट था। उनको ऐसे पता चला कि जब स्टूडेंट्स को ना लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, सो उन्होंने क्या किया, सारी बुक्स को इकट्ठा ऑनलाइन जो है वो जमा कर दिया। सो अमेजोन ने सबसे पहले अमेजोन ने सिर्फ बुक्स जो है उसका सेल ऑनलाइन स्टार्ट किया था, ई बुक्स करके उसका सेल स्टार्ट किया था। बट आज जो है ऐसा ही कोई इंटरनेट यूजर होगा मेरे हिसाब से कि जिसको अमेजोन नहीं पता होगा। वैसे ही फिर अमेजोन का जो है उसका कॉपी करके फ्लिपकार्ट आया, जो कि इंडिया का अमेजोन में बोल सकता हूँ, फ्लिपकार्ट आया। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये सभी लोग जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, उबर, ओला, रेड बस, ये सारी चीजें हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा। पेटीएम किसी ने सोचा था मोबाइल के थ्रू हम लोग पे करेंगे, नहीं, बट आज वो इतना चल रहा है और इतनी बड़ी कंपनी हो गई है वो। सो दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और उन्होंने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स कि किस तरीके से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो और किस तरीके से आप काम करते हो। सो डेफिनेटली आज हमने एक स्टोरी से सीखा कि होता क्या है एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट मैं आपको छोटा सा एक चीज बता दूं अभी, हु इज एंटरप्रेन्योर। हम यहाँ पे अभी देखेंगे एंटरप्रेन्योर है कौन। सो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज एंटरप्रेन्योर मीन्स टू अंडरटेक। इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। अगर हम बात करें, रिचर्ड जी हैं जो उन्होंने बताया है, अ पर्सन हु बाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। मेनली हमारे जो लैंड, लेबर, मशीनरी, कैपिटल, ये सब जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं, अ पर्सन हु बाइज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट सर्टेन प्राइस, किसी सर्टेन अमाउंट पे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करते हैं, इन ऑर्डर टू कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। वो सबको यूज करके कंबाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ प्राइस लगती है, at a certain price in order to combine them into a product with a view to sell at uncertain price. That means कुछ प्रोडक्ट्स लिया, उसको डिवीजन ऑफ लेबर, उसको लेबर्स, मैन, मटीरियल, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको इकट्ठा किया, उसको प्रोडक्ट में ट्रांसफर किया और उसको सेल करना है। बट किस पे, कुछ अनसर्टन प्राइस पे कुछ प्रॉफिट कमा के उसको उस पे सेल करना है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ एंटरप्रेन्योर। एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जो बंदा ओनर है, जो बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल, फार्मर पेज definite price for a seeds, fertilizer, pesticides, labors, etc. but not certain of which price he could sell his product. ठीक है, वो सब वो उसमें पुट करता है, बट उसको पता नहीं है कि आगे जाके कौन सी प्राइस पे वो सेल करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जो ये बिजनेस करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर मींस जो बंदा वो बिजनेस कर रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप मींस एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अलोकेट द रिसोर्सेज एंड क्रिएट द वैल्यू। इसमें क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और वो एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है, जो वो प्रोसेस कर रहा है, पहले उसने रिसोर्सेज अलोकेट किए, फिर उसने रिसोर्सेज को उसकी वैल्यू क्रिएट की, फिर अलग अलग जगह पे उसने डिस्ट्रीब्यूट किए, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, वो डेफिनेटली क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। बिजनेस हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे जोसेफ स्कम्चर जी हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन भी दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज एसेंशियली consist in doing the things that are not generally gone in ordinary course of a business routine। मतलब कुछ अलग चीज, कुछ इनोवेटिवली, कुछ क्रिएटिवली अगर हम कुछ चीजों को करते हैं, सो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे नीचे बताया गया है एंटरप्रेन्योरशिप, ब्रैकेट में प्रोसेस दिया है, इज इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्राइज। उसका जो पर्सन है वो, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दोनों मिला के हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। सो आई होप सो आज का ये सेशन आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पसंद आया होगा और आप इसको समझे होंगे। सो आज का इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।